एनसीआर में पुरानी गाड़ियों के मालिकों के लिए एक अच्छी खबर है। 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया जिसने लाखों लोगों को राहत दी। कोर्ट ने साफ कहा कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं होगी। यह फैसला दिल्ली सरकार की उस याचिका पर आया जिसमें 2018 के उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी जिसमें पुरानी गाड़ियों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था। आइए इस रोचक और महत्वपूर्ण खबर को आसानी से समझते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए एक सख्त नियम बनाया था। इसके तहत 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल सकती थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नियम को सही ठहराया था। नियम था कि ऐसी गाड़ियों को ना तो पब्लिक जगहों पर पार्क किया जा सकता है और अगर वो सड़क पर मिली तो पुलिस उन्हें जब्त कर सकती है। इतना ही नहीं, 1 जुलाई 2025 से दिल्ली सरकार ने इन गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से भी रोक लगाने की योजना बना दी थी, लेकिन जनता के विरोध के बाद इसे 3 जुलाई को टाल दिया गया। 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन व NV अंजारिया शामिल थे, उन्होंने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई की। दिल्ली सरकार ने कहा कि गाड़ियों की उम्र के आधार पर बैन लगाना सही नहीं है। इसके बजाय गाड़ी की असल स्थिति और उससे होने वाले प्रदूषण की जांच होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दिलचस्प तर्क दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास एक गाड़ी है जिसे मैं सिर्फ कोर्ट से घर और घर से कोर्ट आने जाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। 10 साल में सिर्फ 2000 किलोमीटर चली होगी, लेकिन कोई टैक्सी वाला 2 साल में 1 लाख किलोमीटर चला लेता है। फिर भी मेरी गाड़ी को 10 साल पूरे होने की वजह से बेचना पड़ेगा, जबकि ज्यादा चली हुई टैक्सी चलती रहेगी। ये गलत है। मेहता की इस दलील ने कोर्ट का ध्यान खींचा। चीफ जस्टिस गवई ने हल्के अंदाज में कहा, पहले लोग गाड़ियां 40-50 साल तक चलाते थे, आज भी विंटेज कारें मौजूद हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों में जवाब मांगा। तब तक कोर्ट ने आदेश दिया कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जैसे गाड़ी जब्त करना या चालान करना। दिल्ली सरकार का कहना है कि 2018 का बयान अब पुराना पड़ चुका है। 2020 में भारत स्टेज BS6 उत्सर्जन नियम लागू होने के बाद गाड़ियां पहले से कम प्रदूषण करती हैं। सरकार का तर्क है कि गाड़ी की रोड वर्थनेस, यानी कि सड़क पर चलने की उसकी क्षमता, उसकी उम्र से नहीं बल्कि उसके उत्सर्जन और मेंटेनेंस से तय होना चाहिए। दिल्ली में करीब 62 लाख पुरानी गाड़ियां हैं, जिनमें 41 लाख 2 व्हीलर हैं। इनमें से कई गाड़ियां पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC टेस्ट पास करती हैं, फिर भी उम्र की वजह से बैन का सामना करना पड़ रहा है। ये बैन खासकर मिडिल क्लास और निम्न मध्यम वर्ग की मुश्किलों को खड़ा कर रहा था। पुरानी गाड़ियां उनके लिए सस्ता और जरूरी साधन है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटाकर सही करा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटाकर प्रदूषण की मुश्किल को बढ़ा दिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।